अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो फैमिली, सॉरी बट नॉट सॉरी। मेरी डिजाइनर फ्रेंड जो थी शी वॉज वेरी लेट, तो कपड़े मैं ही ले आई सबके लिए डिजाइनर से। मम्मा, ये क्या हुआ आपको? नानी तुम बेटा वो स्लिप हो गई, काम कर रही थी ना, लग गई। क्या मम्मा? एनीवेज चलिए मैं आपके लिए जो आउटफिट्स लेके आई हूँ फटाफट दिखा देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद माय मामा एंड मामी। दिस इज योर सूट एंड माय ब्यूटीफुल मामी योर साड़ी। थैंक यू, बहुत पसंद आएगी आपको। एंड मम्मा, आई एम डिसअपॉइंटेड बट ये रही आपकी साड़ी। आई होप यू लाइक इट। Of course I love it. Thank you so much. मेरा आउटफिट कहाँ है? मेरी आउटफिट अरे सबर रखो मेरे बच्चे, सबर का फल डिजाइनर आउटफिट होता है। ये लो, पहले मुझे मिलेगा। ये है मेरी शोनी मोनी काबू का शोना मोना आउटफिट। ये मैंने दिल से आपके लिए चूज किया है। आप इसमें गजब के ब्यूटीफुल लगोगे। कंप्लीट फेथ इन दैट। I love you कृतिका। I love you, Kritika. I love you too। ये लीजिए। Thank you. Beautiful. थैंक यू, बहुत सुंदर है। Of course होगा। After all मेरी बेटी की चॉइस है। अब देखना इस मेहंदी में मेरी फैमिली सबसे कितनी डिफरेंट, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अलग लगती है। अब देखो ना, मेहंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबने अपने अपने काम संभाल लिया और इस फंक्शन में ना कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। That's for sure, right? Absolutely। तो प्रीता, मुझे लगता है ना तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाके आराम कर लेना चाहिए। तुम थक गई होगी। हम सब संभाल लेंगे ना, यहाँ पर हम सब हैं। लेकिन आज के दिन तो मेरी बात मान जाओ प्लीज। अरे कुछ बोलो ना सब। हाँ प्लीज आराम कीजिए ना। हाँ बेटा जाओ। प्रीता पुत्र जान, आराम कर ले। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा वो बैग्स खोल दीजिए प्लीज। ओहो, आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। परफेक्ट टाइमिंग। तुम लोगों को ही मिस कर रही थी बिकॉज तुम्हारे ही आउटफिट्स बचे थे दिखाने के लिए, और तुम दोनों को अपने आउटफिट्स मेहंदी के इतने अच्छे लगेंगे ना। आई कांट वेट टू शो यू। अच्छा लिसन काबू, इन दोनों ब्यूटीफुल लेडीज को इनके ब्यूटीफुल आउटफिट्स दिखाना। मैं अब भी आई। ओके ओके। बल्कि शनाया सी, हमारे आउटफिट्स कितने अमेजिंग है। पता है, कृतिका बुआ के डिजाइनर फ्रेंड ने इतने ऑसम आउटफिट्स डिजाइन किया ना, एकदम यूनिक और बहुत ही प्यारे। सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। देखो यार मतलब ये तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैं समझता हूँ, कपड़े देख रहे हो, कपड़े देखते टाइम तुम्हें आसपास का कुछ नजर नहीं आता है। मुझे खुद बोलना पड़ रहा है कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। ओ मेरा क्यूटू भाई, हम तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो तुम्हें बुरा लग रहा है? लेफ्ट आउट फील कर रहे हो? जेलस फील कर रहे हो? हाँ सीधा बोलो ना, तुम्हें पलकी का टेंशन चाहिए? नहीं काव्या तुम भी ना। हाँ हाँ काव्या भी ना, मेरा भाई भी ना, मुझे सब पता है। हमारा राजवीर ना बहुत बड़ा टेंशन लवर है, स्पेशली तुम्हारे लिए। नहीं 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 नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरी बहुत बड़ी गलती कि मैंने ये सब बातें कह दी। अब देखो ना, मेरी जो बहना है ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। लेकिन लेट मी टेल यू बहना, मुझे अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं है। अटेंशन खुद चल के मेरे पास आता है ना बल्कि? क्या हुआ भाभी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। करण ने मुझसे कहा कि प्रीता की याददाश्त अभी आई नहीं। ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा दी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है अगर हम धीरे धीरे पुरानी बातें उसके सामने दोहराए, बिना उसके माइंड पे प्रेशर दिए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि प्रीता की याददाश्त वापस आ जाए। राखी जी, आप प्लीज खुल के बोलेंगे, आप कहना क्या चाहती हैं?
हाँ, तुझे पुत्र अचानक ये कैसे सूझी बात? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखिए, हमारे घर में मेहंदी का माहौल तो है ही और बच्चों की मेहंदी होने वाली है। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि इस मेहंदी की रस्म में हम ऐसा कुछ करें कि प्रीता को करण और उसकी मेहंदी की रस्में याद आ जाए, वो सारी रस्में जो उनकी शादी के वक्त हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी को एक बहाना बना के हम प्रीता के हाथ पे मेहंदी रचा दें और उसमें करण के नाम का पहला अक्षर लिख दें। और मेरा दिल कहता है जब प्रीता ये देखेगी ना तो उसे जरूर कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। क्यों मम्मी जी? पुत्र, आइडिया तो बहुत अच्छा है, कोशिश करते हैं। क्या हुआ है मम्मा? आई सॉ यू अपसेट, इसीलिए मैं आपको रूम में लाई हूँ आपसे बात करने के लिए। कैन यू प्लीज टेल मी आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अपसेट ना हो तो क्या करूं? बाहर मुझे नजर आ रहा था मेरी क्या इंपॉर्टेंस है इस घर में। निधि ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, करण के बच्चों के लिए, लेकिन किसी को भी ये बातें याद नहीं है। और मेरी इंपॉर्टेंस, व्हाट अबाउट दैट? कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मैंने इतना कुछ किया अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इतना प्यार करती हूँ सबसे, लेकिन आज मेरी बात कोई सुनने को ही रेडी नहीं है। सब सिर्फ प्रीता प्रीता प्रीता। और भाभी को तो प्रीता के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। प्रीता को घर ले आई, अब उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ प्लान कर रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। भाभी को ना प्रीता के सिवा कोई नजर नहीं आता, चाहे भाभी के लिए कोई कुछ भी कर ले, शी जस्ट डजंट बॉदर। उन्हें सिर्फ प्रीता नजर आती है। आज जो भी हुआ ना बाहर, भाभी ने इनडायरेक्टली निधि के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारा है। निधि भाभी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन भाभी को निधि की जरा सी भी केयर नहीं है। मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामी जो कर रही है, जो कह रही है, गलत थोड़ी कह रही है मम्मा। प्रीता इस घर के कुंडली भाग्य में लिखी हुई है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरी फैमिली जानती है। करण भाई की लाइफ में प्रीता का नाम जुड़ चुका है, वो उनसे जुड़ी हुई है, उनकी वाइफ है मम्मा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि निधि ने जो फैमिली के लिए किया है, जो इयर्स निधि ने इस फैमिली को दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रही मैं। उसने बहुत कुछ किया इस फैमिली के लिए, उसने कुछ साल दिए हैं इस फैमिली को, आई अंडरस्टैंड। पर मम्मा प्रीता ने अपनी जिंदगी दी है इस फैमिली को, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या मॉम? आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे कि प्रीता ने क्या क्या किया है इस फैमिली के लिए, आपकी बेटी के लिए क्या क्या किया है मम्मा। Does that hold no importance for you? You know something, कृतिका? How can I forget? तुम भी प्रीता का ही साथ दोगी, अपनी मॉम का नहीं। प्रीता ने इस फैमिली के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, I really don't care. मुझे प्रीता पहले भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है, आगे भी पसंद नहीं होगी। मैं ये नहीं भूल सकती कि उसने काव्या और शौर्य को इतने छोटे से थे छोड़ के चली गई, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। एनीवे, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं निधि का साथ दे रही हूँ और हमेशा देती रहूंगी, बिकॉज मुझे निधि सही लग रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।